जय गीता भागवत। मनुष्य के लिए देव ऋण, पितर ऋण तथा ऋषि ऋण, इन तीन ऋणों से उऋण होना आवश्यक है। मेरे पुत्र, इन ऋणों से अभी उऋण नहीं हुए थे, फिर भी तुमने उन्हें ज्ञानोपदेश कर विरक्त क्यों बना दिया। जो मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहकर शास्त्र अनुसार धर्म कर्म करता है, वह योगी तथा परमहंसों की गति को निसंदेह प्राप्त करता है। तुमने वेद शास्त्रों के धर्म को भी नष्ट समझा है। अतः मैं परमेश्वर से यह कामना करता हूँ कि तुम किसी एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक देर तक न ठहर सको। यदि ठहरो तो तुम्हारे मस्तक में पीड़ा हो सके। हे परीक्षित, इस प्रकार दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, परंतु उन्होंने दक्ष को हरि भगत जानकर कुछ नहीं कहा। तदुपरांत दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहा कि हे पितामह, आपके पुत्र नारद मेरे पुत्रों को ज्ञान प्रदेश करके विरक्त बना देते हैं। अब आप ही बताइए कि इस संसार सृष्टि कैसे बढ़ सकेगी। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे दक्ष, अब तुम कन्या उत्पन्न करो। स्त्रियों को ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र नहीं होती, वे अपने मतलब को ही सर्वोपरि समझती हैं, अतः उनसे संसारिक जीवों की खूब वृद्धि होगी। श्री सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित, तदनंतर दक्ष ने ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार उस ऐशिकमणि नामक स्त्री द्वारा 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 का धर्म के साथ, 27 का चंद्रमा के साथ, 17 का कश्यप के साथ, 2 का भूतों के साथ, 2 का अगिरा ऋषि के साथ तथा 2 का विवाह की 700 प्रजापति के साथ कर दिया। उन कन्याओं द्वारा देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव तथा पशु पक्षी आदि बहुत से जीव उत्पन्न हुए। अब हम उन सब कन्याओं द्वारा उनकी संतानों का नाम संक्षेप में कहते हैं। धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, कक्कौ, जानी, विश्वा, सांध्या, मृत्युवती, वसु, मुहूर्ता तथा संकल्पा थे। भानु का पुत्र ऋषभ तथा उससे इंद्रसेन उत्पन्न हुआ। लंबा का पुत्र विद्युत हुआ, उससे मेघ की उत्पत्ति हुई। कक्कौ का पुत्र संकट हुआ, जिससे विकट तथा कीकिट हुए। जानी का पुत्र श्रवग हुआ, उससे नंदप का जन्म हुआ। विश्वा का पुत्र विश्वदेवा हुआ। सांध्या के पुत्र सांध्यागण हुए, उनसे अर्ध तथा सिद्ध की उत्पत्ति हुई। मृत्युवती के पुत्र इंद्र तथा उपेंद्र हुए। वसु के गर्भ से 60 वसु देवताओं की उत्पत्ति हुई। मूर्ता द्वारा मुहूर्त के देवता हुए। संकल्पा का पुत्र संकल्प कहलाया, उसका पुत्र काम हुआ। भूत की स्त्री स्वरूपा द्वारा रुद्रों की उत्पत्ति हुई। रुद्रों में 11 रुद्र प्रमुख हैं, रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उगर, विश्वाकपि, अजेयपाद, अहिवबुद्धन्य, बहुरूपा तथा महान। अगिरा की सुधा नामक स्त्री से पितरों की उत्पत्ति हुई। केशव प्रजापति की अरुचि नाम स्त्री से धूमकेशों का जन्म हुआ। चंद्रमा की 27 स्त्रियों के साथ अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनस्सु, पुष्य, आश्लेषा, मध्यपूर्वा, फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चिता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, अधनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भद्र, उत्तराभद्र तथा रेवती। इन 27 की नक्षत्रों में गणना हुई है। दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा को क्षीण रोग हो गया, अतः उनसे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे महाराज, दक्ष प्रजापति ने अपने जामाता चंद्रमा को श्राप
देकर अपनी पुत्रियों के वश की हानि किस लिए की? आप मुझे इसका कारण बताने की कृपा करें। जय गीता भागवत।